किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर। ग्वार के बारे में जो जानकारी निकल के आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होने वाला है। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से किसानों के पास भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि पहुँचे, उन्हें पता चले और वो सावधान रहें। साथियों, इसीलिए यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और शेयर जरूर करें। साथियों, वीडियो पूरा सुने ताकि आपको पूरी समझ आ सके। साथियों, ग्वार के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई वीडियो बनाए और उन्हीं सभी वीडियो में मैंने ये कहा है कि ग्वार के अंदर काफ़ी समय शेष है और ग्वार के अंदर तेजी बनेगी। साथियों, मंडियों के अंदर ग्वार की आमदनी बहुत ही कमज़ोर देखने को मिली है। किसी मंडी में 100 बोरी, किसी में 150 बोरी, किसी में 50 बोरी, किसी में 250 बोरी, 250 से प्लस बोरी ग्वार किसी भी मंडी में देखने को नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब जो बाजार चल रहा है वो स्टॉकियों के सहारे चल रहा है। जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो स्टॉक का ग्वार हो रहा है। जितना भी ग्वार 2023 के अंदर पैदा हुआ था वो ग्वार लगभग मंडी में, इतना ग्वार लगभग मंडी में बिक चुका है। साथियों, कैरी और स्टॉक जो बोलते हैं वो स्टॉक होता है कि कितना किसान के पास पड़ा है और कितना व्यापारियों के पास पड़ा है। इसका वैसे तो आकलन नहीं किया जा सकता, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि ये आकलन हम करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, और यदि 40 लाख बोरी भी बैठता है तो भी ग्वार की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि 28-30 हजार टन ग्वार का एक्सपोर्ट जो प्रति माह हो रहा है वो जनवरी तक के जो आंकड़े हैं वो लगातार चल रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के आंकड़े, फरवरी के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, यदि ये ना ही तो घटा है और ना ही ये बढ़ा है, सेम पोजीशन एक्सपोर्ट की चल रही है। ग्वार को एनसीडीएक्स के ऊपर भरपूर दबाया जा रहा है। किसी समय के अंदर है एनसीडीएक्स की टॉप क्वालिटी सिर का ताज जो ग्वार हुआ करता था, आज सबसे कमज़ोर क्वालिटी जो एनसीडीएक्स की है वो ग्वार मानी जा रही है। ग्वार में कारोबार करने वाले जितने भी आदमी हैं वो तो कर रहे हैं, परंतु जो पहले कारोबार करते थे उन कारोबारियों को इतना डराया गया है कि उनके मन में ये भय बैठ गया है कि यदि हम ग्वार की खरीद करेंगे और कल यदि 6% का सर्टिफिकेट लग जाएगा तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। साथियों, एनसीडीएक्स के ऊपर ग्वार के जितने भी कारोबारी काम करने वाले थे, अब हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो कर रहे हैं, अपना खेल कर रहे हैं, परंतु थे जो पहले थे उन सब के मन के अंदर एक भय बिठा दिया गया है। परंतु आप मान के चलो कि इसके अंदर मंदी का कोई कहीं चांस नहीं है। आप खुद सोच के देख लो, ग्वार 5400, 5300, 5400, 5500 से नीचे आ ही नहीं रहा है, और आता है तो एक आधा दिन आता है, कोई खास बात नहीं है, दूसरे दिन फिर छलांग लगा देता है। साथियों, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 7 महीने शेष हैं। 7 महीने बाद ग्वार भारत के अंदर पैदा होगा, और वो कितना होगा, किस तरह का होगा, इसके बारे में कोई पता नहीं अब तक, क्योंकि बरसातें दिन ब दिन घटती जा रही हैं, और यदि बरसातें घटती हैं तो ग्वार की आमदनी कहाँ से होगी, क्योंकि ग्वार तो एक बिरानी फसल है। नहरी क्षेत्र के अंदर ग्वार की आमदनी नहीं होती। यदि नहरी क्षेत्र में भरपूर बुआई होती है तो भी नहरी क्षेत्र इतना प्रोडक्शन ग्वार का नहीं देता, बिरानी ज़्यादा देता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि नहरी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा पानी लगाते हैं तो फंगस वगैरह आ जाता है, पीड़ा पाड़ा होकर ये ख़त्म हो जाता है, फलियाँ जो है खाली निकलने लगती हैं। कम पानी लगाते हैं तो सख्त ज़मीन होने के कारण ये ज़्यादा प्यास के कारण वैसे मर जाता है। नहरी क्षेत्र में ग्वार की कितनी भी बिजाई हो जाती है तो भी इसकी पूर्ति नहीं होती। बिरानी क्षेत्र बरसात पर डिपेंड करता है, और धीरे धीरे बरसातें घटती जा रही हैं। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप ग्वार के बारे में आश्वस्त रहें, निश्चित रहें कि ग्वार के अंदर मंदी तो कहीं है नहीं, परंतु फिर भी यदि आप अपना माल ज़रूरत के हिसाब से बेच रहे हैं तो आधा आधा, थोड़ा थोड़ा करके बेचिए। हो सकता है जल्द तेजी बन जाए और आपको फायदा हो जाए। साथियों,
आज नरमा के अंदर जो हो रहा है, नरमा में मैंने कहा था तेजी बनेगी और बनी है। उसका मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब एनसीडीएक्स के ऊपर ये देख लीजिए कि कैंडी 61,000 के लगभग पहुंच गई है, परंतु हमारे भारतीय बाजारों के अंदर नरमा 55,000 रुपए कैंडी जब रुई के दाम थे उस भाव ही बिक रहा है। साथियों, नरमा में भी तेजी बनेगी। रोकने वाले रोक रहे हैं, पकड़ने वाले पकड़ रहे हैं, पर तुम कोई भी चीज कभी ज्यादा देर तक नहीं रोकी जा सकती, ज्यादा देर तक नहीं पकड़ी जा सकती। साथियों, बहुत से किसानों ने नरमा बेच दिया, भारी नुकसान हुआ है, परंतु उस नुकसान की भरपाई करने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसी तरह ग्वार का हाल है। बहुत से किसानों ने ग्वार बेच दिया है, भाव स्टेबल बने हुए हैं, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे, परंतु जब बढ़ेंगे तब उन किसानों का भी नुकसान होगा। साथियों, नरमा और ग्वार दोनों ही कमोडिटी एक ऐसी कमोडिटी है जो विदेशों में नहीं मिलेंगी। ग्वार तो बिल्कुल एक दाना भी नहीं मिलेगा, भारत के अलावा ग्वार कहीं नहीं मिलेगा। यदि ग्वार की मांग बढ़ती है तो भारत को ही फायदा होगा, भारत के किसान को ही फायदा होगा। नरमा जरूर मिल जाएगा, परंतु नरमा जो मिलेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सचेत और सावधान करना चाहता हूं कि आप दोनों ही चीजों पर, नरमा और ग्वार दोनों ही चीजों पर पुरजोर तरीके से नजर रखें। जरूरत के हिसाब से माल निकालें, थोड़ा थोड़ा करके निकालें। हो सकता है कि इसमें जल्द तेजी बने। साथियों, भगवान कोई नहीं होता, परंतु जो मेरे पास आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो यही है कि नरमा और ग्वार की आमदनी मंडियों के अंदर बेहद कमजोर होती जा रही है। इसी तरह यदि कुछ दिन और कमजोरी पकड़ी तो इसकी कमी आनी तय। स्टॉक के सहारे बाजार नहीं चलता, स्टॉक के सहारे एक्सपोर्ट नहीं चलता। किसान का घर और किसान का खेत ही इस चीज को पूरी कर सकता है। साथियों, सावधान रहें, सचेत रहें और अपने विवेक से काम करें ताकि आपको नुकसान न हो। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं, ठीक लगती है, तो आप लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।